जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही सोच और सकारात्मक विचारों का होना बहुत जरूरी है। बुद्धि में जब पॉजिटिव विचारों का वास होता है तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। आज की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच और सही दृष्टिकोण से जीवन में सफलता पाई जा सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले। चलिए अब बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। छोटे से गांव सत्यमपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और मां एक गृहिणी। आरव को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके आसपास के हालात उसे अक्सर परेशान करते थे। गांव के लोग उसे ताना मारते थे, तू क्यों इतना पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद करता है, खेती करना सीख ले, यही तेरे काम आएगा। आरव का दिल इन बातों से टूट जाता, लेकिन उसके पिता हमेशा उसे समझाते, बेटा, जीवन में जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है सही सोच। अगर तेरी सोच सही है और मेहनत में सच्चाई है तो तुझे सफलता जरूर मिलेगी। आरव ने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, लेकिन कठिनाइयां कम नहीं थीं। जब आरव का 10वीं का रिजल्ट आया तो वह फेल हो गया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हमने तो पहले ही कहा था यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। आरव उदास होकर अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, शायद लोग सही कह रहे हैं, मैं किसी काम का नहीं हूं। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, असफलता का मतलब यह नहीं कि तू हार गया। इसका मतलब है कि तेरे पास फिर से बेहतर करने का मौका है। याद रख, जीवन में जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। पिता की बात ने आरव के दिल को छू लिया। उसने ठान लिया कि इस बार वह पूरी मेहनत करेगा और सफल होकर दिखाएगा। आरव ने अपनी पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। वह हर सुबह उठकर एक पंक्ति खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं जरूर सफल होऊंगा। धीरे धीरे आरव को यह एहसास हुआ कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। एक दिन गांव के स्कूल के एक अध्यापक ने उसे लाइब्रेरी में एक किताब दी जिसका नाम था सकारात्मक सोच की शक्ति। इस किताब ने आरव के जीवन में चमत्कार कर दिया। उसने सीखा कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी हम पर विश्वास नहीं करेगी। आरव ने हर दिन पढ़ाई के लिए समय निर्धारित किया। वह केवल किताबें ही नहीं पढ़ता, बल्कि अपने दिमाग को शांत और केंद्रित रखने के लिए ध्यान भी करता। उसके पिता उसे हर दिन याद दिलाते, धैर्य और मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर तू हर दिन एक कदम बढ़ाएगा तो मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। अगले साल आरव ने 10वीं की परीक्षा दी और इस बार वह अच्छे नंबरों से पास हुआ। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। पूरे गांव ने उसकी मेहनत की सराहना की, लेकिन आरव यहीं नहीं रुका। उसने तय किया कि वह और आगे पढ़ाई करेगा और अपने सपनों को साकार करेगा। आरव ने महसूस किया कि जैसे उसे प्रेरणा मिली वैसे ही वह भी दूसरों को प्रेरित कर सकता है। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें सिखाया कि जीवन में सकारात्मक सोच कितनी जरूरी है। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी पढ़ाई में अच्छा करने लगे और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। आरव ने कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच की बदौलत एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। वह एक सफल शिक्षक बन गया और उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला। उसने लोगों को सिखाया कि सफलता केवल बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि यह इस बात में है कि आप दूसरों की जिंदगी में कितना बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जब तक हम अपने दिमाग में सकारात्मकता भरते रहेंगे तब तक हमें कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। अगर आरव की तरह आप भी हर दिन खुद से कहेंगे, मैं कर सकता हूं, तो जीत निश्चित होगी। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है वह हमारी सोच से शुरू होता है। राजस्थान के विशाल रेगिस्तानी इलाके में, जहां सूरज की तपिश धरती को तप्त कर देती है और बालू के टीले अनगिनत कहानियों को अपने गर्भ में समेटे हुए हैं,
वहीं एक ऐसी कहानी छुपी हुई थी जो हर दिल को सिखा सकती थी कि समय का चक्र कैसे काम करता है। यह कहानी है एक साधु, एक महाराजा और उनके प्रजा की, जिन्होंने धैर्य, समझ और मेहनत से जीवन के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाया। यह कहानी है भव्य नगर अमरगढ़ की। अमरगढ़ एक समृद्ध राज्य था जो अपनी कला, संस्कृति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा महाराजा सूरज सिंह अपने न्यायप्रिय स्वभाव और साहस के लिए जाने जाते थे। लेकिन महाराजा सूरज सिंह को एक बात की चिंता सताती थी, राज्य में बढ़ती असंतोष और अस्थिरता। प्रजा अपने जीवन से खुश नहीं थी और सैनिक भी युद्ध के बिना अपनी वीरता साबित करने के लिए बेचैन थे। महाराजा ने सोचा, क्या यह मेरा समय है? क्या मैं सही दिशा में राज्य का नेतृत्व कर रहा हूं? इसी ऊहापोह में महाराजा ने तय किया कि वे एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की खोज करेंगे जो उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा सके। राजमहल से कुछ ही दूरी पर एक प्राचीन मंदिर था। वहां एक साधु बाबा शांतिदास ध्यान में लीन रहते थे। बाबा शांतिदास की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि वे किसी के भी जीवन का भविष्य भांप सकते थे। एक दिन महाराजा सूरज सिंह साधु के पास पहुंचे। साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। महाराजा ने विनम्रता से कहा, बाबा, मेरी प्रजा दुखी है, सैनिक निराश हैं और मैं स्वयं उलझन में हूं। मुझे बताइए, हमारा समय कब आएगा? साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, हर किसी का समय आता है, लेकिन उसके लिए धैर्य और कर्म का साथ होना जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। महाराजा ने सहर्ष स्वीकृति दी और साधु से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। साधु ने कहा, 3 दिन बाद मैं राजमहल में आऊंगा। तब तक प्रजा, सैनिक और आप स्वयं अपनी समस्याएं और इच्छाएं लिखकर तैयार रखें। 3 दिन बाद साधु राजमहल पहुंचे। दरबार भरा हुआ था। सैनिक, मंत्री और प्रजा सभी अपनी अपनी परेशानियों के साथ उपस्थित थे। साधु ने शांत स्वर में पूछा, अब बताइए, आप सबको क्या चाहिए? एक प्रजा ने कहा, हम गरीबी से परेशान हैं, हमें धन चाहिए। एक सैनिक बोला, हमें शत्रु चाहिए जिससे हम अपनी वीरता दिखा सकें। मंत्री ने कहा, हमारे पास समय नहीं है, हमें तुरंत समाधान चाहिए। साधु ने सबकी बातें सुनी और कहा, समय तो सबके पास है, लेकिन उसे समझने का तरीका अलग अलग है। अब मैं आप सबको एक रहस्यमय यात्रा पर लेकर चलूंगा। यह यात्रा आपको आपके समय का महत्व समझाएगी। साधु, महाराजा, सैनिक और कुछ प्रजा को लेकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी। तपती रेत, तेज धूप और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। सभी लोग धीरे धीरे थकने लगे। रास्ते में साधु ने कहा, यात्रा के दौरान जो भी कठिनाई आएगी उसे ध्यान से देखना और महसूस करना, यही तुम्हारे सवालों का जवाब देगी। पहले दिन वे एक छोटे गांव पहुंचे। वहां एक गरीब कुम्हार था जिसने साधु से पूछा, बाबा, क्या मेरा समय कभी बदलेगा? मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे बस पेट भरने लायक रोटी मिलती है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा समय जरूर बदलेगा, लेकिन तब जब तुम्हारी मेहनत के साथ तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदलेगा। सभी ने कुम्हार की कहानी सुनी और आगे बढ़ गए। दूसरे दिन रेगिस्तान में एक स्थान पर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो पानी की तलाश में भटक रहा था। उसने कहा, मैं सालों से पानी का स्रोत खोज रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या मेरा समय कभी आएगा? साधु ने कहा, तुम्हारा समय तब आएगा जब तुम अपनी दिशा बदलोगे। कभी कभी सही समय के लिए रास्ता बदलना पड़ता है। सैनिक और महाराजा ने इस बात पर विचार किया और महसूस किया कि वे भी अपनी समस्याओं को एक ही दृष्टिकोण से देख रहे थे। तीसरे दिन साधु ने सभी को एक प्राचीन खंडहर के पास रुकने को कहा। उन्होंने वहां से एक घड़ा निकाला जिसमें एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, समय वही बदलता है जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है। केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होगा। कर्म, धैर्य और सही दिशा ही समय को तुम्हारे पक्ष में लाते हैं। साधु ने कहा, महाराज, यह खंडहर कभी एक समृद्ध राज्य था, लेकिन इसके राजा ने कर्म करना छोड़ दिया और समय का इंतजार करने लगा। परिणाम स्वरूप राज्य बर्बाद हो गया। समय तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठा है, तुम्हें उसे कर्म से अपनी ओर मोड़ना होगा।
साधु ने महाराजा और सभी को वापस राजमहल लौटने को कहा। वहां पहुंचकर महाराजा ने प्रजा और सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, साधु ने हमें सिखाया है कि हमारा समय तभी आएगा जब हम कर्म, धैर्य और सही दिशा में काम करेंगे। अब से हम शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेंगे। प्रजा ने अपने कर्तव्यों को समझा। सैनिकों ने अपनी ऊर्जा को राज्य की सुरक्षा और सेवा में लगाया और महाराजा ने अपनी जिम्मेदारियों को नए जोश से निभाना शुरू किया। अमरगढ़ फिर से समृद्ध हो गया। साधु बाबा शांतिदास ने महाराजा से विदा लेते समय कहा, याद रखना महाराज, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय का सही उपयोग करता है वही विजेता बनता है। महाराजा ने सिर झुकाकर साधु को प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम समय का महत्व समझ गए हैं। इस प्रकार अमरगढ़ ने यह सीख लिया कि धैर्य और कर्म का संयम रखकर ही समय को अपने पक्ष में किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपका समय आएगा केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि इसे साकार करने के लिए हमें निरंतर मेहनत, सही दृष्टिकोण और धैर्य रखना होगा। समय हर किसी के लिए आता है, बस उसे पहचानने और उसका उपयोग करने का हुनर आना चाहिए। अकेलापन बेहतर है जब रिश्ते समझ और सम्मान से खाली हों। आत्मसम्मान और शांति बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि अधूरे रिश्तों में अक्सर दिल टूटने और मन की शांति खोने का खतरा होता है। सच्चा सुख खुद के साथ संबंध बनाने में है, न कि केवल दूसरों के साथ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में संत सदानंद का आश्रम था। सदानंद एक अनुभवी संत थे जो वर्षों से भक्ति और ध्यान में लीन रहते थे। उन्हें गांव और आसपास के क्षेत्रों में बहुत सम्मान मिलता था और लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने उनके पास आते रहते थे। उनकी सरल और सच्ची बातें सभी के दिलों को छू जाती थीं। एक दिन एक युवक रामू संत सदानंद के पास आया। रामू के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और उसकी आंखों में बेचैनी थी। संत ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्यों इतने परेशान हो? क्या हुआ? रामू ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। उसने कहा, गुरुजी, मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में घिरा हुआ हूं, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस करता हूं। मेरे दोस्त और रिश्तेदार मुझसे हर बार केवल अपने कामों के लिए मिलते हैं। वे तभी आते हैं जब उन्हें मुझसे कोई उम्मीद होती है। उनके बीच मुझे न तो कोई सच्चा प्यार मिलता है और न ही इज्जत। उनकी वजह से मेरे मन में हमेशा दुख और असुरक्षा का भाव रहता है। गुरुजी, क्या यह सही है? संत सदानंद ने रामू की बात ध्यान से सुनी और फिर उसे एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी स्थिति कई लोगों की तरह ही है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विशाल था। राजा के पास हर प्रकार की सुख सुविधा थी, महल, सेना, संपत्ति और न जाने क्या क्या। लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके चारों ओर जितने लोग हैं वे उससे केवल लाभ उठाने के लिए ही जुड़े हैं। उसे कहीं न कहीं विश्वासघात और धोखे का डर रहता था। राजा ने कई विद्वानों और संतों से अपनी चिंता साझा की, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन उसे एक संत के बारे में पता चला जो पास के जंगल में तपस्या करते थे और उन्हें लोग संत कश्यप के नाम से जानते थे। राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया और अगले ही दिन संत कश्यप के आश्रम की ओर निकल पड़ा। संत कश्यप एक साधारण आश्रम में रहते थे और उन्होंने अपने जीवन में वैराग्य और ध्यान को अपनाया था। उनके पास आते ही राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। राजा ने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अकेलापन महसूस करता हूं। मेरे आसपास के लोग मुझे केवल मेरे धन और शक्ति के कारण सम्मान देते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे सच्चा प्रेम और अपनापन कहीं नहीं मिल रहा। क्या इस जीवन में कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो सच्चा हो? संत कश्यप ने राजा की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल सत्य और आत्मसमर्पण में है। बहुत से लोग जीवन में रिश्तों को खोजते रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि सच्चे रिश्ते बनावटी उम्मीदों और स्वार्थ से नहीं बनते। क्या तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए यहां रह सकते हो?
राजा ने संत की बात मान ली और उनके आश्रम में रहने का निर्णय लिया। वहां राजा ने देखा कि संत कश्यप के पास आने वाले लोग बिना किसी स्वार्थ के उनके साथ बैठते और उनकी बातें सुनते थे। संत सभी को अपनी सरलता और नम्रता से स्वागत करते थे और उनकी बातों से लोगों को शांति मिलती थी। कुछ दिनों बाद संत कश्यप ने राजा से कहा, राजन, इस जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है जो हमेशा यहाँ के जीवों के लिए एक सहारा रहा है। तुम आज उस पेड़ के पास जाओ और ध्यान करो, तुम्हें वहां पर अपने सवाल का उत्तर मिलेगा। राजा ने संत की बात मानी और वह बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ पंछी बैठे हैं, कुछ जानवर छाया में विश्राम कर रहे हैं और हवा पेड़ की टहनियों में गुनगुना रही है। उसने यह भी देखा कि पेड़ अपने आसपास के हर जीव को बिना किसी शर्त के सहारा दे रहा है। चाहे सूरज की गर्मी हो या बरसात की बौछारें, पेड़ सबकी रक्षा कर रहा था और बदले में उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए था। कुछ समय बाद राजा को एहसास हुआ कि जिस तरह पेड़ सभी को निस्वार्थता से सहारा दे रहा है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में बिना किसी अपेक्षा के रिश्ते निभाने चाहिए। जो रिश्ते हमें केवल स्वार्थ की वजह से बांधे रखें, वे हमें दुख और अकेलापन ही देंगे। जब राजा वापस संत के पास लौटा तो उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, महाराज, मैं समझ गया कि रिश्तों में सच्चाई और अपनापन तभी संभव है जब हम निस्वार्थ भाव से जीते हैं और लोगों से अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं। मुझे अब समझ आ गया है कि सभी रिश्ते हमारे भले के लिए नहीं होते। कुछ रिश्ते केवल हमारे समय और मन की ऊर्जा को नष्ट करते हैं। ऐसे में इनसे दूर रहना ही बेहतर है। संत सदानंद ने कहानी पूरी करने के बाद रामू से कहा, बेटा, राजा विशाल की तरह जीवन में सभी रिश्तों से संतोष की उम्मीद करना एक भ्रम है। हमारे चारों ओर कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। ऐसे रिश्तों को ढोने से बेहतर है कि हम अपने आप को शांत रखें और अपने मन को बिना किसी असुरक्षा के मजबूत करें। अकेलापन तब अच्छा है जब हमें सच्चाई और शांति मिलती है। अपने मन को संतुष्ट और आत्मनिर्भर बनाओ और जो रिश्ते सच में सच्चे होंगे वे खुद तुम्हारे पास आएंगे। रामू ने संत की बात समझी और अपने जीवन में बिना किसी अपेक्षा के जीने का संकल्प लिया। उसने यह भी तय किया कि वह उन लोगों से दूरी बनाएगा जो केवल अपने लाभ के लिए उससे जुड़े हुए थे। धीरे धीरे उसने खुद को अकेले में भी खुश रहना सीखा और पाया कि उसके मन में पहले से कहीं अधिक शांति थी। इस तरह रामू ने जाना कि अकेले रहना बेहतर है जब रिश्ते स्वार्थ और अपेक्षाओं से भरे हों। आत्मसम्मान और शांति बनाए रखना ही सच्चा सुख है। जीवन में हम सभी कभी न कभी ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें बोलने के बजाय सुनने की आवश्यकता होती है। कम बोलने की आदत डालो का यह विचार न केवल दूसरों की समझ बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि हमें एक शांत और समझदार इंसान भी बनाता है। कम बोलना एक साधारण सा लगने वाला गुण है, लेकिन इसमें गहरी समझ और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। यह कहानी इसी सीख के इर्द गिर्द बुनी गई है, जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित करेगी। एक गांव में रामू नाम का एक जवान लड़का रहता था। उसकी उम्र यही कोई 20-22 साल रही होगी और वह बहुत ही नेक दिल और मददगार स्वभाव का था। लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे औरों से अलग बनाती थी। वह बिना सोचे समझे बहुत बोलता था। उसकी इस आदत के चलते लोग उससे अक्सर कतराते, क्योंकि वह दूसरों की बातें बीच में ही काट देता और अपनी बातों में उन्हें उलझा देता। एक दिन रामू के पिताजी ने उससे कहा, बेटा, तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम्हारी यह आदत तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा रही है। हर बात पर बोलने की जरूरत नहीं होती। दूसरों की सुनना भी एक कला है। रामू ने अपने पिता की बात सुनी, पर उसकी आदत इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं थी। एक दिन वह अपने गांव के मंदिर गया। वहां उसने संत ज्ञानदास महाराज को देखा जो साधना कर रहे थे। गांव के लोग ज्ञानदास जी का बहुत सम्मान करते थे और उनकी बातों में गहरा अर्थ समझते थे। रामू ने सोचा कि क्यों न ज्ञानदास महाराज से इस बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाए। वह उनके पास गया और बोला, महाराज, मुझे एक समस्या है। मैं बहुत बोलता हूं और लोग मुझसे दूर भागने लगे हैं। आप मुझे ऐसा कुछ बताइए
जिससे मैं कम बोलने की आदत डाल सकूं। ज्ञानदास जी ने मुस्कुराते हुए रामू को देखा और कहा, बेटा, बोलना आसान है लेकिन सुनना मुश्किल। क्या तुम एक दिन चुप रह सकते हो? रामू को यह चुनौती आसान लगी और उसने तुरंत कहा, हां महाराज, मैं एक दिन चुप रह सकता हूं। ज्ञानदास जी ने उसे चुप रहने की सलाह दी और अगले दिन आने को कहा। रामू ने सोचा कि एक दिन के लिए चुप रहना कोई बड़ी बात नहीं है। वह घर वापस चला गया और अगले दिन चुप रहने का संकल्प लिया। पहले कुछ घंटे तो उसने अपने आप पर काबू रखा, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगा उसे दूसरों की बातें सुनकर भी जवाब न दे पाने की बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी आदत के खिलाफ जाकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, पर उसका मन अंदर ही अंदर बेचैन हो उठा। उसे समझ में आया कि चुप रहना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। दूसरे दिन जब रामू वापस ज्ञानदास जी के पास पहुंचा तो उसकी मन स्थिति बदल चुकी थी। उसने संत जी से कहा, महाराज, मुझे तो लगा था कि एक दिन चुप रहना आसान होगा, लेकिन यह सचमुच मुश्किल था। मेरी आदत है बोलने की, और जब मैंने चुप रहना चाहा तो ऐसा लगा कि मैं कुछ छूट रहा हूं। ज्ञानदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब हम कम बोलते हैं तब हमें दूसरों की बातें सुनने और समझने का अवसर मिलता है। बहुत बार हमारी अनावश्यक बातें दूसरों को ठेस पहुंचाती हैं या फिर उनकी बातों का मूल्य नहीं समझने देती। यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो धैर्य के साथ सुनने की आदत डालो। उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसे बहुत बड़ा राज्य मिला हुआ था, लेकिन उसे अपनी बुद्धिमत्ता और बोलने की क्षमता पर बहुत घमंड था। वह किसी की बात सुनता ही नहीं था और हर समय खुद बोलता ही रहता था। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा कि यदि वह कम बोलेगा और सुनना सीखेगा तो उसका राज्य और भी अधिक समृद्ध होगा। राजा ने यह बात ठुकरा दी और कहा कि वह अपने फैसले खुद ले सकता है। समय के साथ राजा की इस आदत के कारण उसके राज्य में असंतोष फैलने लगा। लोग उसकी बातों से थक गए थे और उसकी बातों को सुनना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका राज्य बिखर गया। जब उसने अंत में साधु की बात मानी और सुनने का महत्व समझा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने अपनी गलती समझी, लेकिन उसे सुधारने का समय नहीं मिला। यह कहानी सुनकर रामू का दिल पसीज गया। उसे समझ में आया कि कम बोलने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता, बल्कि यह दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने का एक अवसर होता है। उसने संत जी से कहा, महाराज, मैं आपकी बात समझ गया हूं। अब से मैं अपने बोलने पर नियंत्रण रखूंगा और सुनने की आदत डालूंगा। ज्ञानदास जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, किसी भी कार्य में संयम होना जरूरी है। अगर तुम खुद पर नियंत्रण कर सकोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद रहेगा। रामू ने संत की सलाह को जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसने अपने बोलने की आदत पर काबू पाना शुरू कर दिया। उसने यह समझ लिया कि बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना और सुनना। धीरे धीरे लोग भी उससे खुश रहने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। हम अक्सर सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे मन में आता है उसे बोल देना चाहिए, लेकिन कम बोलना और सही समय पर बोलना एक महत्वपूर्ण कला है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। जब हम दूसरों की बातों को सुनते हैं तो न केवल हमें उनका दृष्टिकोण समझ में आता है, बल्कि हमारी स्वयं की सोच में भी गहराई आती है। कम बोलने की आदत डालकर हम दूसरों को भी सुन सकते हैं और अपने विचारों को संतुलित कर सकते हैं। कम बोलने की आदत डालना वास्तव में एक वरदान है। यह हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, हमारे आत्मसंयम को बढ़ाता है और हमें एक शांतिपूर्ण और सफल जीवन की ओर ले जाता है।